कक्षा 11वीं के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करें। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। तो पहला है, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक है? तो इसका आंसर आएगा आपका एम्पियर। दूसरा है, संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 3। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से एक समान वेग से गतिशील वस्तु का ग्राफ है, ये बी नंबर वाला। तो स्क्रीनशॉट ले आप तीनों प्रश्नों को यहाँ से। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से आपका अगला प्रश्न है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु तो प्रक्षेपण होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 45 डिग्री का। पांचवा है, कोई ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का मान कितना रहेगा? 0। और छठा है, असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग में गतिशील है, तो किसका वेग अधिक होगा? तो हल्की वस्तु का। तो कंप्लीट कर लेना है आपको, और एक बुक और पेन साथ में आप रखें, क्योंकि हम अब रिक्त स्थानों को पढ़ेंगे, तो आपको नोट कर लेना है। तो ये आपका अगला प्रश्न, इसमें आपके रिक्त स्थान हैं। पहला है, घर्षण बल डैश का विरोध करता है, सापेक्षिक स्पर्धी गतिका का विरोध करता है। सापेक्षिक स्पर्धी गतिका। दूसरे का आंसर रहेगा आपका 10⁻7। तीसरा, एक सरल रेखीय गति में डैश शून्य होता है, तो क्या होता है? त्वरण। चौथा है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? 1 प्रकाश वर्ष। तो बुक में नोट कर ले, बोल रही हूँ मैं, तो आपको नोट कर लेना है ये यहाँ से, 1 प्रकाश वर्ष। पांचवा, शून्य सदिश का परिमाप होता है, तो कैसा होता है? एकांक। छठा है, संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, क्या होता है? आवेग। कंप्लीट करें अच्छे से। अब हमारा अगला प्रश्न है जोड़ियां, तो इनको भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ से आपकी पहली जोड़ी है, संवेग। तो संवेग का रहेगा आपका जे वाले डी वाले आपकी पहली जोड़ी। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले। तो यहाँ से बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये आपकी यहाँ पे संवेग की पहली जोड़ी। दूसरी है चाल, तो चाल की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली दूसरी। तीसरी है त्वरण, तो त्वरण की जोड़ी रहेगी आपकी ये वाली। चौथी है घर्षण, तो घर्षण का आएगा विमाहीन। पांचवी है घनत्व, तो घनत्व का आएगा आपका ये वाली जोड़ी। ये आपकी पांचवी जोड़ी रहेगी। छठी है क्षैतिज परास, तो इसकी जोड़ी ये वाली रहेगी। स्क्रीनशॉट ले जल्दी से, फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है उसको पढ़ेंगे। तो ये आपका अगला प्रश्न है, जिसमें एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है आपका, कोई गाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी? तो 25 मीटर। दूसरा, टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? 9.80 N। तो ये यहाँ पे इसका आंसर लिख रही हूँ मैं।
तीसरा है वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर है? त्वरण के बराबर। चौथा है आपका इसका आंसर आएगा आपका किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान करता है? तो स्थैतिक घर्षण। तो इसका आंसर यहीं पे लिख लेते हैं, स्थैतिक घर्षण। पांचवे का आंसर रहेगा आपका, यहाँ पे लिख रही हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। तो नोट कर ले कॉपी में अपनी। अब हमारा जो अगला प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे, इसमें आपके सत्य असत्य हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करते चले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य है। पहला है आपका, वो क्या रहेगा आपका? सत्य रहेगा। दूसरा है प्रतिक्रिया बल लगाने के पश्चात उत्पन्न होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा, दूसरा भी। तीसरा, एक समान वृत्तीय गति से त्वरण निरंतर बदलता रहता है, तो ये आपका गलत रहेगा आपका। चौथा है किसी सदिश का परिमाण सदैव एक अदिश होता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। पांचवा, यदि किसी पिंड का वेग सदैव त्वरण के लंबवत हो तो पिंड का पथ परवलयाकार होता है, तो ये असत्य रहेगा। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें आप। अब हमारे अगले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पाएँ। तो ये आपका छठा सातवां है। ये यहाँ से आठवां नौवां। विमी विश्लेषण की सीमाएं, ये नौवां, ये 10वां 11वां। कंप्लीट करें अच्छे से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये यहाँ से ले 12वां है, 13वां है। और ये 14वां 15वां प्रश्न 16वां। सारे इम्पोर्टेंट हैं। और ये यहाँ से 17वां है, 18वां। और ये यहाँ से 19वां प्रश्न। और ये आपका अंतिम 20वां प्रश्न। सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से लिए होंगे, कंप्लीट भी अच्छे से कर लें।